जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। पहला सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है और दूसरे सत्संग में आंटी जी ने अपना नाम शेयर नहीं किया है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं रेनू आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी और वहीं से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई। संगत जी, मैं रात को सोने से पहले कभी कभी सॉन्ग सुन लेती हूँ। कभी कभी तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर रोज़ रात को सोने से पहले सुनती हूँ, क्योंकि मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। दिन में टाइम कम मिलता है, इसलिए रात को सुनती हूँ। 21 मई की रात को भी मैंने सॉन्ग सुनने के लिए फ़ोन उठाया, पर उसमें सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सॉन्ग्स ना सुनकर सत्संग सुनने लगी। 2 सत्संग सुनकर मैंने सॉन्ग्स सुने। सुनते सुनते रात के 3 बज गए। मैंने सोचा अब सो जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। पर अचानक से मेरे मन में आया कि 1 घंटा और जाकर क्यों ना अमृत वेला करके सोऊं। मैंने ठीक वैसा ही किया। 3:45 पर उठकर मुंह हाथ धोकर गुरु जी का दिया जलाकर मैं ठीक 4 बजे गुरु मंत्र का जाप करने बैठ गई। गुरु मंत्र करते समय थोड़े समय बाद, यानी मैंने 1 घंटे का मंत्र जाप किया था, उसी बीच में मुझे मेरे घर के आईने में कई आकृतियाँ, यानी भोलेनाथ की आकृति और किसी दाढ़ी मूछ में पटका जैसा बांधे कोई पंजाबी बाबा, जैसे साईं बाबा जैसा फेस दिख रहा था, और भी कई आकृतियाँ भी फील हो रही थी। एक भोले बाबा, शिव शंकर और उन पंजाबी बाबा की आकृति ज़्यादा साफ दिख रही थी। पंजाबी बाबा की आकृति सबसे ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह गुरु नानक देव जी की आकृति है या कोई और, क्योंकि उनकी पग ठीक से पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। लग रहा था कि बाल और पटका है, इसलिए मैं ये समझ नहीं पाई कि गुरु जी ने मुझे किस स्वरूप में दर्शन दिए हैं। ऐसे ही एक दिन मुझे रोटी में भी ऐसे ही किसी बाबा के स्वरूप के दर्शन हुए थे, पर जो दर्शन रोटी पर हुए थे वो देखने में यंग लग रहे थे, और जो घर के आईने में दिख रहे थे वो ज़्यादा एज के लग रहे थे। मैं दोनों में ही नहीं समझ पाई कि गुरुजी ने मुझे किस रूप में दर्शन दिए, क्योंकि वो दर्शन गुरु नानक देव जी जैसे नहीं लग रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाई। पर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और भोले बाबा के भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग जब मैं लिख रही थी तो मेरी बेटी ने अपने हॉलीडे होमवर्क के लिए हेल्प के लिए बुला लिया, और मैं सत्संग बीच में ही लिखना छोड़कर मैं बेटी की हेल्प करने के लिए चली गई, और करते करते बहुत देर हो गई। सारा घर फैला हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी घर समेटकर खाना बनाया, यानी रोटी बनाई। गुरुजी और साईं बाबा का खाना भी लेट हो गया। फिर हमने गुरुजी और साईं बाबा को भोग लगाने के बाद खाना खाया। मेरे बच्चे लूडो खेलने के लिए ज़िद करने लगे। हमने एक खेल खेला, फिर मैंने कहा बस अब और नहीं, मुझे बहुत काम है। इतने में मैंने फ़ोन उठाया और फेसबुक खोला कि देखो गुरुजी मुझसे क्या कह रहे हैं। कुछ गुरुजी की इमेजेस आई, माता रानी की आई, फिर अचानक से गुरु नानक देव जी की भी इमेज आई, जिसे मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि जो स्वरूप मैंने आईने में देखा था वो ही था। मैंने दोबारा आईना देखा अभी भी, यानी रविवार को 23 मई को भी मेरे आईने में स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि मैंने आईना साफ नहीं किया था, मुझे टाइम नहीं मिला था। और जब मैंने फ़ोन में से देखा तो फिर आईना देखा, तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे महादेव और गुरु नानक जी के रूप में दर्शन दिए। और भी स्वरूप दिख रहे हैं, पर एक बहुत छोटा सा है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक और स्वरूप है जिसका बस फेस ही दिख रहा है, उनकी भी मूछें और दाढ़ी है, पर वो कौन है समझ नहीं आ रहा है। संगत जी,
अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। आपसे प्रार्थना है सदा हमारे साथ रहना, हमारे सरों पर अपना हाथ रखना और सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और जो अंकल या आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उन्हें भी बहुत बरकत देना, उनका भला करना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, मैं मेरा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को। संगत जी, मई महीना अभी शुरू हुआ था कि अप्रैल से मेरे अंकल जी के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। 7 मई को मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरे अंकल जी 5 मई की शाम को बच्चों को लेकर पार्क गए तो 15 मिनट में मेरे अंकल जी का बाइक चोरी हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से हैं। ऐसा है कि सैलरी आ गई तो घर का गुजारा होता है और मेरे अंकल जी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अंकल जी की एक बहन है। बस हम लोग 1 महीना बहुत परेशान हुए। अंकल जी रोज़ पैदल दुकान पर जाते, पैदल आते। हम लोगों ने एक सेकंड हैंड बाइक लेने का सोचा जिसकी डाउन पेमेंट 15,000 करनी थी। मेरे अंकल जी की बहन है, वे बहुत पैसे वाले हैं। मेरे अंकल जी ने 10,000 उधार मांगे। लाखों रुपए होते हुए भी उन लोगों ने मना कर दिया। फिर मेरे जो ईयर रिंग थे वो सुनार के पास रखे हमने और 10,000 लिया और 10,000 कहीं और से लिया। बाइक के अभी भी 35,000 बाकी थे। जिससे हमने बाइक लिया उसने हमें 3 मंथ का टाइम दे दिया। संगत जी, गुरुजी ऑलवेज विथ मी, थैंक यू गुरुजी। एक और हमारे नेबर, मैंने उनसे बात की, पैसों की ज़रूरत है। गुरुजी का प्लान देखिए, उसने बिना ब्याज के हम लोगों की 20,000 की हेल्प की और मार्च तक टाइम भी दिया कि वापस कर देना। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता था कि तुझे रिश्तों के चेहरे दिखाऊंगा, दिखा दिए। थैंक यू गुरुजी। मैसेज ये भी आता था कि मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है, फिक्र ना कर। गुरुजी ने बाइक चोरी करवाकर पता नहीं कौन सी विपत्ति दूर की मेरे अंकल और बच्चों की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सिवा कोई भी हमें प्यार नहीं करता, सब झूठा दिखावा करते हैं। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। जो आंटी इस सत्संग को शेयर कर रही हैं उनका दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, सबका भला करना मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।